सब बोलो हालेलुया। देखो परमेश्वर के दास बात कर रहे हैं, रहम परमेश्वर की ओर से। जब वो सेवा का भाव करने का उसका मन है, ऐसे ही जब हम परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं, उनके दासों का जब हम स्वागत करते हैं, तो परमेश्वर उस स्वागत से प्रसन्न होकर ये देखते हैं कि इस बहन के पास, इस बेटी के जीवन में कौन सी ऐसी कमी है जो इसको मैं दूं, जो उसने कभी सोची भी नहीं होगी, जो कभी इसके चित्त में भी नहीं चढ़ी होगी। ऐसी चीज वो आपके आगे फिर परमेश्वर आपको उस चीज से ब्लेस करता है, आपकी की हुई सेवा से। चाहे वो आप भवन में सेवा करते हो, चाहे वो खुदा के दास की सेवा करते हो, चाहे आप कहीं अन्य जाति में जाके परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते हैं, जब भी आप परमेश्वर के नाम की मेहनत करते हो, तब परमेश्वर का आत्मा आपसे आनंदित होकर आपके किए हुए दानों, दशवांशों और आपकी की हुई प्रार्थना को सुन के परमेश्वर का आत्मा फिर यह कहता है कि अब मैं इसे और क्या दूं। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं तुझे क्या चाहिए। तब उसने गेहूं जी से कहा, गेहूं जी जो उसका जो दास था अलीशा का, कह रहा इसके पास क्या ऐसा क्या मैं इसके लिए कर सकता हूं। उसने कहा कि हे प्रभु, इसके पास कोई लड़का नहीं है। हालेलुया। और इसका पति भी जो क्या है, वो बूढ़ा हो चुका। और आगे क्या कहता है 15 में, उसने कहा उसको बुला, उसको बुला लिया। और उसने जब उसने उससे बुलाया, तब वह द्वार में खड़ी हुई। और तब उसने कहा, बसंत ऋतु के दिन में बसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। हालेलुया। अब क्यों इसने ये बात कही? वो तो कह रहा है कि आने वाली बसंत ऋतु के बाद तू एक बेटा अपनी छाती से लगाएगी। वो कह रही कि तू मुझे क्यों धोखा दे रहा है, मेरा तो पति बूढ़ा हो चुका। हालेलुया। एक उम्र बीत जाती है, एक उम्र है, अब तो पति मेरा तो बच्चे जन्मने की मेरी उम्र नहीं है, मेरा हस्बैंड भी इस काबिल नहीं है, तो अपनी दासी को ये कह के धोखा ना दे। हालेलुया। वो कहता है कि और स्त्री फिर आने वाले समय में उसने तो ये ब्लेसिंग परमेश्वर के दास ने उसको दे दी कि आने वाले बसंत ऋतु के बाद तू एक बच्चा अपनी छाती के लगाएगी। और स्त्री को गर्भ रहा। और बसंत ऋतु को जब समय अलीशा ने उससे कहा था, उसी समय दिन पूरे हुए और तब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। सब तारीफ करें परमेश्वर की। देखो, अगर वो दास जो एक टॉप फैमिली, एक रहीस फैमिली, एक खानदानी रहीस फैमिली, एक आज का जो रहीस है, जो आज एक रहीस बना, वो उसकी वचन साफ सुथरी बातें कहता है कि जो खानदानी रहीस है जो रहे, हालेलुया, उन लोगों के लिए वो एक ऐसा परिवार जिसके पास औलाद नहीं, जब उनका मन था, उन्होंने ये सोच के थोड़ी सेवा करी थी कि ये परमेश्वर का दास है, हम इसकी सेवा करेंगे, ये हमें आशीष देगा, ये हमें लड़के की आशीष से बरकत देगा। वो तो ये सोच चुके थे कि अब तो हमारी उम्र चली गई, अब नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन परमेश्वर के जो दास ने अलीशा ने कहा कि अब इसकी जिंदगी में जब इसने हमारी जो सेवा की है, जो इसने जो हमारे ऊपर जो उपकार किया है, परमेश्वर अब मैं इसको क्या मैं इसके लिए करूं। तब उसने कहा इसके पास कोई लड़का नहीं है। तब उसने कहा इसको यहाँ बुला। और उसको कहा, उसने बसंत ऋतु के बाद जब मैं दोबारा आऊंगा, आने वाली बसंत ऋतु के बाद तो एक बेटे को छाती से लगाएगी। और वो कहती है कि प्रभु मुझे क्यों धोखा दे रहा था, मेरा तो आदमी भी इस काबिल नहीं है, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। उसने कहा नहीं। और जब बसंत ऋतु अगली बसंत ऋतु में आया तो उसकी गोद में बच्चा था यीशु के नाम में। सब तारीफ करें परमेश्वर की। अगर वो इस मन से, उसने इस बात को कभी सोचा भी नहीं कि मैं क्या करूंगी। अगर आपका मन एक ब्रांड है, आपका मन खुदा की ओर से, आपने परमेश्वर को जान लिया और जान लिया कि मेरे बाहर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, मेरे घर से कोई प्यासा नहीं जाना चाहिए। और ये तो खुदा का रियल दास था। एक भिखारी भी है, उसको भी अपने बाहर से कभी खाली ना मोड़ो, चाहे वो किसी के नाम से भी मांग रहा, उसको दो, उसको दान दो, उसको रोटी खिलाओ। उसको आप जब उसको खिलाओगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करेगा। ऐसे ही जब इस औरत के नगर से जब वो जाया करता था, उसने तो जब वचन कहता है कि उसने तो वो जब नगर से जा रहा था, सुनेम को गया। जब एक दिन, जब हम सेकंड राजा का 4 का 8 से पढ़ते हैं, फिर एक दिन की बात है जब अलीशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। कुलीन मतलब एक रहीस स्त्री। उसने उसको रोटी खाने के लिए विनती करके विविश किया। और जब वह उधर से जाता था तो तब वह वहां रोटी खाने को उतरा करता था।
उसने विवश किया, उसको मजबूर किया कि नहीं तुझे खानी पड़ेगी। वो शायद कहता कि नहीं मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा नहीं प्रभु तुझे मेरे घर में खाना खाना ही पड़ेगा, मैं तेरे घर में, मेरे घर में तेरे लिए खाना है, तू खा उसको। हालेलुया। लेकिन वो क्या कह रही, जब उसने खाना खाया और फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब मैं इसके रात के रहने का भी यहाँ बंदोबस्त करूंगी। हालेलुया। और वो रात को रुकी और परमेश्वर ने आने वाले समय में उसको इतनी बड़ी बरकत से ब्लेस कर दिया कि उसके पास जो औलाद नहीं थी, उसने कहा कि इसके पास कोई बच्चा नहीं है। हालेलुया। कि क्यों ना मैं इसको एक बच्चे की आशीष दूं, क्यों ना मैं इसको एक ऐसे वो इसके लिए ऐसी एक आशीष को दूं कि इसकी वंशावलियों को ब्लेस करे। हालेलुया। अगर इंसान के पास धन है, दौलत है, सब कुछ है और औलाद नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसको कहा कि आने वाले बसंत ऋतु के बाद तू एक बेटे को अपनी छाती से लगाएगी। और परमेश्वर ने इसके द्वारा की हुई जो उसने परमेश्वर के दास का आदर किया, मान किया, स्वागत किया, उनको परमेश्वर की ओर से उन्होंने खाना खिलाया, उनके रहने का इंतजाम किया, उनकी सेवा की, उस सेवा के को देख के परमेश्वर ने आशीष दी और उसको आने वाले समय में एक बेटे से ब्लेस किया। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के दासों का स्वागत करते हो, जब परमेश्वर के लोगों का स्वागत करते हो, वो आपकी जिंदगी में जो कमी है परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है। उसको पूछने की जरूरत नहीं है आपसे भी तेरी जिंदगी में क्या कमी है, मैं क्या जिंदगी में इस कमी को दूर करूं। अगर आपका घर वाला कोई गलत काम करता है, आपके बिजनेस में कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं है, आपका बिजनेस मरा हुआ, आपके परिवार में कोई ऐसी चीज है जो आपको चाहिए और आपको मिल नहीं रही, आपकी कोई ऐसी खुशी नहीं है जो चाहते हो कि मेरी जिंदगी में ये खुशी आए, तब परमेश्वर का आत्मा जब आप उसकी प्रभु में जब मेहनत करते हो, प्रभु में वचन भी कहता है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। तो जब आप खुले मन से परमेश्वर के